अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स का ग्राफ। ग्राफ मेरे पास जो डिफाइन हो रहा है ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर्स में algorithms में ये है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के। राइट, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशंस किस फॉर्मेट्स में आपको नजर आती है। आपके पास ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। एक है फाइनाइट सेट्स में और व्हाट इज आल्सो कॉल्ड नोड्स। ठीक है, अ फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द फॉर्म क्या तो यू कमा वी। अब एक्स कमा वाई ले लें, आप यू कमा वी ले लें, आप ए कमा बी ले, जो मर्जी ले लें एज एन एज। द पेयर इज ऑर्डर्ड बिकॉज यू comma v is not same as u v u. It's not the same. ये दोनों आपस में सेम नहीं है. In this case of directly graph digraph, the pair of the form u v indicate that there is a edge from vertex u to vertex v. The edge v contains weight, value या cost. अब इस पॉइंट को समझते हुए कहना क्या चाहता है। अब इसको देखते हो कि मेरे पास ये कर्व हुई है। इफ आई सी मेरे पास टोटल कितने एमईज पॉइंट्स हैं, आई मीन 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 5 वर्टिसेस है मेरे पास। राइट, तो इसने कहा दिस इज 5 वर्टिसेस। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसके रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ग्राफ को समझने के लिए वर्टिसेस के अंदर, तो हम लोग कहते हैं कि इसकी मैट्रिक्स को सबसे पहले इससे मैट्रिक्स को समझा जाए। ठीक है, मेरे पास इसकी मैट्रिक्स में कहना है मतलब ये दिस इज अ 2D array, right? V cross V, right? Where V is the number of the vertices in a graph. Let the 2D array be adjacent, I mean double array आपके मैट्रिक्स में a slot of adjacent I cross J equals to 1। अगर आपके पास जो होगा, I mean let's say मैं कहना मतलब ये यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि जीरो कहाँ से जा रहा है, जीरो से वन है या जीरो से फोर है, so that these are going to be one, other going to be zeros, right? So that's the reason if both of the matrices goes up, then is one, otherwise it's going to be zero। तो अब इसको हम लोग देखते कहने का मकसद क्या है। अब मतलब ये है कि मेरे पास एडजस्टेड मैट्रिक्स को बनाने में ये आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। अगर दिस इज माय एक्स एक्सेस, दिस इज माय वाई एक्सेस, राइट, तो मैं कहता हूँ रो आपके पास ये मेरे पास रो है, ये मेरे पास कॉलम्स है। तो जीरो जीरो के ऊपर देखा जाए जीरो है और जीरो वन के ऊपर देखा जाए वन है। ठीक, अगर मैं इसको सामने रखूँ तो जीरो जीरो के ऊपर आपके पास कुछ नहीं, जीरो वन के ऊपर वन है, राइट, और जीरो टू के ऊपर आपका कुछ नहीं है, जीरो थ्री पे कुछ नहीं है, जीरो फोर के ऊपर आपका वन है। राइट, तो आपके पास यही चीज इधर है, जीरो वन और जीरो फोर। राइट, इस तरह ही वन जीरो, this is not direction। तो वन जीरो जीरो वन या वन जीरो या जीरो फोर या फोर जीरो, तो आपके पास ये दो वैल्यूज आपके पास इसकी वन आ रही है। वन जीरो पे वन है, तो उसके बाद वन आपके पास वन वन के ऊपर जीरो है। अगर आप वन के ऊपर देखें, आप मेरे पास किस फॉर्मेट में नजर आता है, तो आपके पास वन जीरो वन फोर वन थ्री वन टू, राइट, तो ये आपके पास सबके ऊपर है सिवाय वन वन के ऊपर। ठीक है जी, तो आपके पास वन वन के बजाय सबके ऊपर वन है। तो आप इस तरह की टू जीरो टू वन टू 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 थ्री टू फोर थ्री जीरो थ्री, आपने पांच फाइव बाई फाइव की मैट्रिक्स अपने पास बना ली। तो आपकी जो जो ये फॉर्मेट है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन जब कर रहे होते हो तो वो कहते हैं दिस इज बिग ऑफ वन। ठीक है, easier to implement and follow, removing an edges takes big of one time, right? So this is big of one। तो आप इसकी जब इसकी लिस्ट बनाते हैं, बिकॉज दो है इसकी मैट्रिक्स और इसकी लिस्ट, तो मैं कहता हूँ ये इसके अंदर कैसे बन सकता है, जीरो से वन पे भी जाता है, जीरो से फोर भी जाता है। तो दिस इज द हेड, दिस इज द नोड। तो जीरो इज लिंकिंग लिस्ट, मेकिंग लिस्ट विद वन, एंड दैट्स पॉइंटर उसका जो है 10 कनेक्टेड विद द फोर। उसके बाद दिस द नल। अब जो वन है तो वन है कनेक्टेड विद द जीरो, फिर वो जीरो किससे कनेक्टेड है, फोर, फोर किससे कनेक्टेड टू, टू किससे कनेक्टेड थ्री, फिर उसके बाद नल। अगर मैं इसके ऊपर देखूं, अगर आप वापस जाकर देखें मेरे पास, अगर मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास जो वन है, वन इज कनेक्टेड विद जीरो, वन इज कनेक्टेड विद फोर, वन कनेक्टेड विद थ्री, वन कनेक्टेड विद टू, so that is representing up over here, one connected with zero, one connected with four, one connected with two, one connected with three। इसका मतलब one is the main and connecting with the one zero one two three is the four, so वो उसकी connection इससे list जैसा है। so this is the array उसकी जो बनाएंगी है, is the array list। इस तरह ही टू के साथ, इस तरह ही थ्री के साथ, आपके साथ, और इस तरह ही फोर के साथ। तो आपने इनको आपस में कनेक्ट कर लिया और जो वेट्स है आपने इसको साथ डिफाइन कर लिया। राइट, अब उसने कहा एन array of list is used
This array of the list is used. Size of the array is equal to the number of the vertices. The size of the array. इसमें दो vertices हैं, इसमें आपके एक दो तीन चार हैं, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें तीन. Let the array of the an entry array represents the list of the vertices adjacent to the ith vertex. This representation can also be used to present a vectored graph. तो आप इसको हम लोग करते हैं इसकी implementation. सबसे पहले आपने C++ के अंदर आप हैं तो आपने कहा utility functions to add an edges on undirected graph के ऊपर. This undirected graph आपने edges बना ली. ठीक है, आपने edges बना ली, functions बनाए, उसके बाद आपने edges बना ली. आपने edges बनाने के बाद आपने कहा कि इसका function सबसे पहले create हो रहा है, utility function to print the adjacent list. ठीक है, आपके पास जो list है तो आपने कहा मेरे पास ये फॉर की लूप लगी हुई, दिस इज फॉर द लूप के अंदर फॉर की लूप है, तो आप इसके अंदर आप चेक कर रहे हो कि मेरे पास जो हेड्स हैं खाली की सब ये काम हो रहा है इसके अंदर 1 से 0, 1 से 4, 1 से 2, 1 से 3. तो आप लोग यहाँ पर चेक हो रहा है, दिस इज वी आर वर्किंग अप ओवर हियर इन दिस फॉर लूप. तो सेकंड जो है दिस द मीन प्रोग्राम. ठीक है, उसके अंदर मेरे पास जो हमारे पास बना है 0 1 0 4 1 2 1 3 adjacent 1 to 4 just 2 3 3 4. अब उसके बाद जो हमारे पास इसकी आउटपुट आती है वो इस फॉर्मेट में आ रही होती है आपके पास जब इस प्रोग्राम को आप रन करते हो. लिस्ट ऑफ व्हाट इज 0 वो कहता है 1 and 4. तो आपने जो चीज यहाँ पर डिजाइन की थी इसके ऊपर 0 के बाद क्या 1 and 4, अगर 1 के बजाय कहते हैं 0 4 2 3 तो आपके पास यही चीज यहाँ पर आ रही होगी 0 2 2 3 4. और इस तरह ही 2 के ऊपर व्हाट इज 2 के ऊपर है 1 and 3, अगर 3 के ऊपर है तो 1 2 4, अगर 4 के ऊपर तो 1 2 3 0 1 3. तो ये उसका कोड आपके पास बेसिकली उसकी आउटपुट है. और अगर कहा जाए तो वर्स्ट के तो हम लोग कहते हैं there we can be big of v of 2 number of edges in a graph thus consuming big of v of by 2 space. तो आप लोग इसका n square भी कह रहे हैं आप बेसिकली. तो adding a vertex is easier. ठीक है, सो दिस इज अ बेसिकली ग्राफ के अंदर मेरे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन है. तो अगर हम लोग इसको दोबारा से देखें ओवरऑल ग्राफ को, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन वो किस फॉर्मेट में कर रहा है, तो दिस इज मैट्रिसेस में है. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स को बनाना सीखा फ्रॉम दिस वन कि आपने 0 से 0 तक लिया, 0 से 1, 0 से 4, फिर 1 से 0, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, फिर उसके बाद आपने 4 से 2 से देख रहे 2 से 1, 2 से 3 जो डायरेक्टली कनेक्टेड है. 3 से आप देखो 3 से 4, 3 से 1, 3 से 2. राइट, तो 4 से आप कनेक्टेड देखें तो 4 से 0, 4 से 1, 4 से 3. तो आप दिस आर द कनेक्शन आपके पास आए थे. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी मेक दिस मैट्रिसेस ओवर हियर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिसेस हम लोग इसकी लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं. तो ये लिस्ट बनाते हैं तो उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके पास शुरू होती है. सबसे पहले आपने उसकी जो चीज एजेस क्रिएट किए. ठीक है, एजेस क्रिएट करने के बाद आपने उसको आपस में कनेक्ट किया, उसकी फाइंड आउट किया, उसके लिस्ट जो उसकी कनेक्ट होते हैं वो करने के बाद फिर एट द एंड आपने मेन पोर्ट के ऊपर आपने उसको सारे एजेस को कनेक्ट कर लिया. ठीक है, उसका करने के बाद आपने उसको प्रिंट करवाया और जो आउटपुट है आपके पास इस फॉर्मेट में नजर आएगी. आपके पास जो लिस्ट है ऑफ व्हाट इज 0 पर 1 and 4 है, व्हाट इज 1 के ऊपर 0 2 3 4 है, व्हाट इज 2 के ऊपर 1 and 3 है, और व्हाट इज 3 के ऊपर 1 2 4 है, और व्हाट इज 4 के ऊपर 0 1 3 है. तो ये आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्गोरिथम. दिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ v2 नंबर ऑफ एजेस. ठीक है, और बिकॉज नंबर ऑफ एजेस की कैलकुलेशन है और दिस इज बिग ऑफ वी इसके हम लोग इसको स्पेसिंग करते हैं, हम लोग कर सकते हैं. दिस इज द इजियर पोर्शन. आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई. थैंक यू वेरी मच.